अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को गोली मारी गई। अब कत्ल जो है वो किसके सर पे डालने की कोशिश की जा रही है या फाइल्स को मुकम्मल तौर पे बंद करके उसके ऊपर मजीद फाइल्स रख दी गई हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में कभी इंकशाफात हुए थे। 65 डिग्री पर सामने से फायर किया गया। 2 मिनट में मुकम्मल जो है कार्रवाई कर दी गई। 4:24 से 4:26 की असल कहानी क्या थी? अब सपोर्ट पैकेज के बाद हर तरफ खामोशी है। नन्ही बेटी जो है उसके तल्ख सवालात कौन जवाबात देगा? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। आईजी इस्लामाबाद सईद अली नासिर रिजवी के मुताबिक एसपी अदील अकबर को गोली लगने का वाकया जुमेरात की शाम लगभग 4:26 पर उस वक्त पेश आता है जब वो शारे दस्तूर पर सफर करते हुए अपने ऑफिस की जानिब जा रहे थे और उसी सड़क पर रास्ते में एक पुल के करीब उन्हें गाड़ी के अंदर ही फायर लगता है। वो कहते हैं कि आपको बाहर से ख़तरा नहीं था, आपको अंदर से ही ख़तरा था। एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सही अपने दफ्तर जा रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मामूलाती ज़िंदगी, हर चीज़ को अच्छे अंदाज में कर रहा है। उसको गाड़ी के अंदर 3 बंदे थे। एक बंदा इस दुनिया से चला गया, उसने नहीं आकर बताना कि मुझे क्या हुआ, मुझे किस तरह से मारा गया। 2 लोग थे। कौन सी गलती, कौन सा ऐसा मामला हुआ, कौन सा ऐसा हादसा पेश आ गया कि पहले उस बेचारे को जो इस दुनिया से जा चुका है उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। जब लोगों ने खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया तो बिल्कुल खामोशी के साथ फैमिली को बारात पैकेज देकर मामले को रफा दफा करके ख़त्म कर दिया गया, एक स्टेटमेंट देने के बाद कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है। तो हमें भी पता है, हम डे वन से कह रहे हैं खुदकुशी नहीं है, लेकिन किस तरह से एक बंदा मरता है। वीडियोस के नीचे लोगों ने आके कमेंट्स करवाए गए लोगों से कि जी ये हादसा है, ये हादसा भी था तो किस तरह से पेश आया। किसी ने इस पर स्टेटमेंट नहीं दी, चुप करके कार्रवाई की गई। बस ये कहा गया कि खुदकुशी नहीं है और मामले को रफा दफा करके फाइल्स तले दबा दिया गया। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक एसपी अदील अकबर को आखिरी कॉल 4:23 पर आती है जो तकरीबन 1 मिनट तक जारी रहती है। अब जो भी हुआ अगले 2 मिनट में होता है। एसपी अदील अकबर ने अपने रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? कनपट्टी पर भी गोली नहीं मारी गई। गोली के एंगल को अगर हम डिस्कस करें तो तकरीबन 90 होना चाहिए था, लेकिन एसपी अदील अकबर को गोली 65 डिग्री के एंगल से जो है वो लगी है। इब्तदाई तौर पे इसको खुदकुशी करार दिया गया। जिस तरह से एकदम से एक डॉक्टर नुमा चीज़ आती है, एक डॉक्टर आता है, वो अपना पोस्ट कर देता है अपना स्टेटमेंट, वो मेरा मरीज़ था, मैंने उसको ब्लेड से दूर रहने के लिए कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, अजीबो गरीब स्टेटमेंट, और उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि खुदकुशी नहीं है, उसको मुस्तरद कर दिया गया। केस अब हादसाती मौत या फाउल प्ले, कत्ल की तरफ झुका हुआ था क्योंकि खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी थी, अब इस तफ्तीश को बंद कर दिया गया है। 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट में खुदकुशी के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है ये बताया। पोस्टमार्टम से तस्दीक हुई कि मौत का सबब चेहरे पर गोली का वार था, ये खुद से किया गया वार नहीं है। आप देखें कि माथे पर रखकर राइफल से गोली चलाई गई, ये तो जानकर किसी ने गोली मारी है ना। इस तरह से तो नई कहानी समझ आती, लेकिन इस कहानी को भी दबा दिया गया। ये राज बनकर ही ख़त्म हो जाएगा। कमेटी ने अदील के ड्राइवर, ऑपरेटर, हर एक से जो है वो बातचीत की। मतलब क्या कहें इस पर। रिपोर्ट इस्लामाबाद आईजी जो है आईजीपी अली नासिर रिजवी को जमा कराई गई, जैसे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी सिफारिशात जो है समेत भेजी गई। एक और वजाहत सामने आई कि कत्ल के बाद ये खबरें भी सामने आई कि अदील अकबर को आखिरी कॉल आईजी की आई थी, लेकिन तहकीकात से ये भी कंफर्म हो चुका था कि मीटिंग के एसओपीज़ के तहत वहाँ पर जो है अफसरान के मोबाइल, घड़ियाँ, रिकॉर्डिंग के मुतल्लिका तमाम चीज़ें पहले से ही जगह पर रखवाई जाती हैं। तो जिसकी वजह से आईजी को अदील अकबर को कॉल करना मुमकिन नहीं था और वो इजलास 4:30 पर ख़त्म हुआ और रिपोर्ट ये था कि 7 मिनट पहले अदील साहब को मार दिया गया था। ये दोनों बातें जो हैं इनमें लगता है कि ये सवाल है कि गाड़ी के अंदर गोली किसने मारी, क्यों मारी, क्या वजह थी, हादसा किस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही, कोई तो स्टेटमेंट आए। इसके साथ एक और हैरान को डेवलपमेंट जिसने काफ़ी पंडोरा बॉक्सेस खोले कि पुलिस अफसरान की बीवियों को मरात मिलती तो है, लेकिन इसको एकदम से एग्जीक्यूट करवा दिया गया। पुलिस अफसर एसपी अदील अकबर की बेवा को हुकूमत खुसूसी मरात दे दी। महकमा पुलिस की जानिब से जो है जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक उनकी बेवा को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में सरकारी घर अलॉट किया गया है। तमाम ख़र्च जो है जिसमें बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही है। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक बेवा को एक डबल कैबिन सरकारी गाड़ी फराहम कर दी गई, जिसके लिए माहाना 1000 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। इसके साथ 3 गनमैन हैं, 2 ड्राइवर हैं, एक बावर्ची, माली, स्वीपर, सब इनकी खिदमत पर तैनात कर दिए गए हैं। ये तमाम मरात मरहूम अदील अकबर की रिटायरमेंट की मुद्दत तक जारी रहेंगे। तो इन तमाम इक़दाम से साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से अंडर द टेबल कार्रवाई हो गई। किसी को नहीं पता चला अदील अकबर को किस तरह मारा, क्यों मारा,
क्या मामला हुए। बिलाल पाशा के हिसाब सबको याद होगा, उससे भी यही साबित होता कि जब फैमिली सत्तू पीकर सो गई थी बिलाल पाशा की तो उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन क़यामत के रोज़ डेफिनेटली वो अपनी फैमिली से सवाल करेंगे, आप मुझे इंसाफ दिलवा सकते थे, आपने आवाज़ नहीं उठाई। कीमती राय दीजिएगा सवाल से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।